नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमावत रिया कोचिंग क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पिछले के सेशन में हम बात कर रहे थे भारत की स्थिति और विस्तार की। हमने भारत की स्थिति देखी थी अक्षांश दृष्टि से, देशांतरीय दृष्टि से, और हम बात किसी कर रहे थे भारत के विस्तार की। अगर विस्तार की बात करें तो हम कर रहे थे भारत की सीमाओं से लेकर, किसके, भारत की सीमाओं से लेकर हम अध्ययन कर रहे थे। और हमने इससे पिछले सेशन में पढ़ा था कि भारत की जो सीमा है वो दो प्रकार की है, एक स्थलीय सीमा है और एक कौन सी, तटीय सीमा है। और इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ लिया था तटीय सीमा, कि भारत की जो तटीय सीमा है जो भारत के 9 राज्यों के साथ लगती है। सर्वाधिक तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? गुजरात बनाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की स्थलीय सीमा की। तो दोस्तों, आज हम किसकी बात करेंगे? भारत की स्थलीय सीमा की। भारत की स्थलीय सीमा। देखिए दोस्तों, बात किसकी करेंगे हम? भारत की स्थलीय सीमा की। जो देखिए, भारत की जो स्थलीय सीमा है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी कहीं दूसरे देशों के साथ लगी हुई है, अतः इसको हम क्या कह सकते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा भी कह सकते हैं। क्या कहते सकते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा। देखिए दोस्तों, हम बात किसकी कर रहे हैं? भारत की सीमा की। देखिए, भारत की जो स्थलीय सीमा है, क्या भारत की स्थलीय सीमा है वो पड़ोसी देशों के साथ लगी हुई है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा। देखो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सीमा किसे कहते हैं? यानी एक देश की सीमा अगर किसी दूसरे देश के साथ लगी हुई है, क्या एक देश की सीमा किसी दूसरे देश के साथ लगी हुई है, तो वो कौन सी सीमा कहलाएगी? अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाएगी। कौन सी सीमा कहलाएगी? अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाएगी। दोस्तों, बात करें भारत की स्थलीय सीमा या अंतरराष्ट्रीय सीमा की, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों के साथ लगती है। कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ। कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ भारत की क्या अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है या स्थलीय सीमा लगती है। तो दोस्तों देखिए, आप इन 7 देशों को मात्र एक लाइन में याद रख सकते हो, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, देखो ट्रिक क्या है इसकी। बचपन में एमबीए किया, क्या भाई? बचपन में एमबीए किया। दोस्तों, आपको बस इतना सा याद रखना है, क्या? बचपन में एमबीए किया। इसमें क्या है? भारत के साथ 7 देश अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, क्या? या स्थलीय सीमा पर स्थित जो देश हैं, भारत जो सीमा बनाते हैं, उन देशों के नाम आ जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले बचपन में एमबीए किया, ये हमारी ट्रिक है। देखिए दोस्तों, पहला नंबर पे क्या है? ब है। तो सबसे पहले ब है, तो देखिए ब से क्या बन जाएगा? बांग्लादेश। क्या बन जाएगा दोस्तों? ब से बन जाएगा बांग्लादेश। ब से क्या बन गया? बांग्लादेश। दोस्तों, ब से क्या बन गया? बांग्लादेश। तो आपको याद रखना है कि भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। अगर नंबर 2 पे बात करें हम, क्या आ रहा है? च आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? च आ रहा है। और च से क्या बनता है? चीन बन गया। च से क्या बन गया? चीन। यानी भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो किसके साथ लगती है? चीन के साथ भी लगती है। दोस्तों, नंबर 3 पे क्या आ रहा है? पाकिस्तान आ रहा है। क्या आ रहा है? प आ रहा है। प से क्या बन जाएगा? पाकिस्तान। प से क्या बन जाएगा? पाकिस्तान। और इसके बाद में दोस्तों न आ रहा है, तो 4 नंबर पे क्या आएगा? न से क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न से नेपाल। इसके बाद में बात करें, मैं को साइलेंट छोड़ दीजिए, एम आ रहा है। क्या आ रहा है? एम। तो 5 नंबर पे क्या आ गया? एम आ रहा है। और एम से क्या बन गया? म्यांमार। क्या बन गया दोस्तों? म्यांमार। और इसके बाद में क्या आ रहा है? बी। क्या आ रहा है? बी। 6 नंबर पे क्या है? बी है।
और बी से क्या बन जाएगा, भूटान बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भूटान। दोस्तों इसके बाद में आ रहा है ए, और ए से लास्ट में क्या 7वें नंबर पे क्या है, ए है, और ए से क्या बन जाएगा, अफगानिस्तान। क्या बन जाएगा, अफगानिस्तान। क्या बन जाएगा दोस्तों, अफगानिस्तान बन जाएगा। तो दोस्तों आपको ये अगर आप इतना सा याद रख लोगे ना कि बचपन में एमबीए किया, तो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। यानी भारत क्या अंतरराष्ट्रीय सीमा 7 देशों से लगती है। उन 7 देशों के नाम आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे, कभी आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, और कभी आप भूलोगे भी नहीं। दोस्तों ध्यान रखना, भारत की जो सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है, तो वो किसके साथ लगती है दोस्तों, ध्यान रखना, ये लगती है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। जबकि हम बात करें भारत की सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, तो दोस्तों ये लगती है असम के, अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम कि बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा लगती है, और कौन कौन से भारत के राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ ही गया होगा। तो देखिए एक चीज और देखिए, भारत की जो स्थलीय सीमा है, इसकी जो कुल लंबाई है, क्या स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर क्या भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। और कितने देशों के साथ लगती है, ये 7 देशों के साथ लगती है। भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, 7 देशों के साथ लगती है। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं हम। दोस्तों बात करें, यह है भारत का मैप। क्या है, यह है भारत का मैप। और हम बात करें बांग्लादेश, किसकी बात करें कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। दोस्तों इस मैप में देखिए, यह है बांग्लादेश। क्या है ये, बांग्लादेश। कौन सा देश है ये, बांग्लादेश है। अब देखिए अगर हम बात करें किसकी, भारत की सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो दोस्तों वो किसके साथ लगती है, ये लगती है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ लगती है दोस्तों, बांग्लादेश के साथ लगती है। ये लगती है बांग्लादेश के साथ। भारत की सर्वाधिक जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। और जो ये कुल सीमा लगती है, इस सीमा की कुल लंबाई है वो है 4096.6 किलोमीटर। यानी भारत के साथ बांग्लादेश की जो कुल सीमा लगी हुई है वो कितनी है, 4096.6 किलोमीटर है। अब देखिए यानी इस सीमा पर स्थित भारत के कौन कौन से राज्य आते हैं, यानी बांग्लादेश के साथ भारत के कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, कौन से राज्य सीमा से लगे हुए हैं। तो अगर राज्यों की बात करें, किसकी बात करें, राज्यों की बात करें, देखिए यह है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के जस्ट यहां पर क्या है भाई, पश्चिमी बंगाल। क्या है भाई दोस्तों, पश्चिमी बंगाल। तो बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ लगी या नहीं लगी, लग रही है। इसके बाद में दोस्तों बात करें हम, ये क्षेत्र, यह है असम। क्या है, असम। तो असम के साथ बांग्लादेश की सीमा लगी ना। इसके बाद में करें दोस्तों बात, देखिए यह है त्रिपुरा। क्या है ये, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के साथ भी क्या बांग्लादेश की सीमा लग रही है। और दोस्तों यह है मेघालय। क्या है, मेघालय। तो मेघालय की सीमा भी किसके साथ लग रही है, बांग्लादेश के साथ लग रही है। तो दोस्तों देखिए अगर सीमाओं की बात करें, किसकी बात करें हम, सीमाओं की बात करें, तो एक सीमा लग रही है किसके साथ, पश्चिमी बंगाल के साथ। किसके साथ लग रही है, पश्चिमी बंगाल के साथ लग रही है, असम के साथ लग रही है, मेघालय के साथ लग रही है, और एक सीमा और लगती है, और वो लगती है किसके साथ, मिजोरम के साथ। यानी किसके साथ लगती है, मिजोरम के साथ। तो दोस्तों यह है मिजोरम। मिजोरम
यानी भारत की जो बांग्लादेश के साथ सीमा लग रही है, कितने राज्य लगे हुए हैं? 5 राज्य। दोस्तों देखो, नंबर असम है, कौन सा है? असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और पश्चिमी बंगाल है। इन राज्यों के साथ भारत की जो कुल सीमा लगी हुई है वो कितनी लगी हुई है? 4096.6 किलोमीटर। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों बात करें हम, एक नदी है तीस्ता नदी। कौन सी नदी है भाई? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी है दोस्तों, नदी कौन सी है? तीस्ता नदी। देखिए तीस्ता जो नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है ये। किसकी सहायक नदी है ये? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ध्यान रखना दोस्तों, इस तीस्ता नदी को लेकर, इस तीस्ता नदी के जल से बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के मध्य क्या? भारत और बांग्लादेश के मध्य क्या है? विवाद है। भारत और बांग्लादेश, किसके? भारत और बांग्लादेश के मध्य क्या है दोस्तों? विवाद का कारण है। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। दोस्तों आपने नाम सुना होगा 3 बीघा कॉरिडोर या 2.5 गज गलियारा। क्या? 3 बीघा कॉरिडोर या 2.5 बीघा 2.5 गज गलियारा। क्या दोस्तों आपने नाम सुना होगा 3 बीघा कॉरिडोर या 2.5 गज गलियारा। किसका? 2.5 गज गलियारा। इसका संबंध किसके साथ है दोस्तों? भारत और बांग्लादेश के साथ। इसका संबंध किससे है? भारत और बांग्लादेश से है। किसका? 3 बीघा कॉरिडोर या 2.5 गज गलियारा का संबंध भारत और बांग्लादेश का है। किसका है? भारत और बांग्लादेश का संबंध है। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया किसके बारे में? भारत की जो सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लग रही है? सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ लग रही है। सबसे पहले पढ़ा हमने कि भारत की जो कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लग रही है वो कितनी लग रही है? 4096। कितनी? 4096.6 किलोमीटर लग रही है। दोस्तों इसके बाद में हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? कि भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा, बांग्लादेश की सीमा, कितने राज्य स्थित है भारत के? अंतरराष्ट्रीय सीमा 5 राज्य स्थित है। पश्चिमी बंगाल है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और असम है। दोस्तों बात कर रहे थे हम किसकी? तीस्ता नदी की। किसकी बात कर रहे थे? तीस्ता नदी की। तो ब्रह्मपुत्र की ये क्या है? सहायक नदी है। भारत और बांग्लादेश के मध्य क्या? भारत और बांग्लादेश के मध्य इस नदी को लेकर क्या रहे हैं? विवाद रहे हैं। तो दोस्तों देखिए आगे चलते हैं। इसके बाद में भारत की जो दूसरी अंतरराष्ट्रीय सीमा दूसरे देश के साथ लगी हुई है वो कौन सा देश है? दोस्तों यहां पर देश आता है एक पाकिस्तान। क्या आता है भाई? पाकिस्तान। आप सभी जानते होंगे कि भारत की सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगी हुई है। तो भारत की पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगी हुई है, क्या भारत की पाकिस्तान के साथ सीमा, क्या पाकिस्तान की जो भारत के साथ जो सीमा लगी हुई है दोस्तों वो किन किन राज्यों के साथ लगी हुई है? यानी भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। दोस्तों क्या बनाते हैं? पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। दोस्तों देखिए यह है पाकिस्तान और यहां भारत की सीमा शुरू हो रही है यहां से। तो देखिए गुजरात में टच है। तो ध्यान रखना दोस्तों, भारत और पाकिस्तान किसके मध्य? भारत और पाकिस्तान के मध्य जो कुल सीमा है, क्या कुल सीमा की लंबाई है वो है 3323 किलोमीटर। कितना? 3323 किलोमीटर, जिसमें 1070 किलोमीटर, कितनी? 1070 किलोमीटर राजस्थान के साथ लगती है। किसकी सीमा? भारत की सीमा। दोस्तों बात किसकी कर रहे हैं हम? भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे हैं। किसके साथ?
पाकिस्तान के साथ कितनी लगी हुई है? 3323 किलोमीटर लगी हुई है। जबकि बात करें राजस्थान के साथ कितनी लगी हुई है, तो दोस्तों राजस्थान के साथ लगी है 1070 किलोमीटर। तो दोस्तों देखिए भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। देखिए दोस्तों एक है गुजरात, क्या है दोस्तों? गुजरात। गुजरात की सीमा किसके साथ लगी हुई है? पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। दोस्तों एक है राजस्थान, क्या? राजस्थान। राजस्थान की सीमा भी किसके साथ लगी हुई है? पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। दोस्तों यह है पंजाब, क्या है दोस्तों? पंजाब। और पंजाब की सीमा भी किसके साथ लगी हुई है? राजस्थान के साथ लगी हुई है। दोस्तों यह है जम्मू कश्मीर, क्या है? जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर की सीमा भी किसके साथ लगी हुई है दोस्तों? पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। यानी भारत के कितने राज्य हैं? देखो भारत के तो राज्य कितने? 3 है। गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है। जबकि जम्मू कश्मीर अब क्या बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश बन गया है दोस्तों। अब जम्मू कश्मीर धारा 370 अनुच्छेद 370 हटते ही क्या बन गया? जम्मू कश्मीर क्या बन गया? जब 370 अनुच्छेद 370 में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया। उसके बाद से जम्मू कश्मीर क्या बन चुका है दोस्तों? अब एक केंद्र शासित प्रदेश यूटी का दर्जा मिल चुका है। तो ध्यान रखना दोस्तों, भारत के कितने? 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश किसके साथ? पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं या पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। दोस्तों जो ये भारत और पाकिस्तान के साथ ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, क्या जो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनी हुई है, इसको किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों बात करें तो इस सीमा को जाना जाता है, क्या इस सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जिसका निर्धारण कब किया गया था? 1947 में किया गया था। कब किया गया था? 1947 में किया गया था, जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद में भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का क्या किया गया था? निर्धारण किया गया था। तो ये 17 अगस्त, कब भाई? 17 अगस्त 1947 को इस सीमा का क्या कर दिया गया? निर्धारण। और इस सीमा को क्या नाम दिया? रेड क्लिफ रेखा। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत और पाकिस्तान के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों उसको किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब देखिए पाकिस्तान की बात कर लिया, अब देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य लेकर, सीमाओं से मध्य लेकर कहीं विवाद बने हुए, यानी जम्मू कश्मीर, यानी जो जम्मू कश्मीर में है इस पर कौन अधिकार करना चाहता है? पाक अधिकार करना चाहता है। जबकि इस विवाद से लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य कई युद्ध भी हो चुके हैं। दोस्तों चलिए अब बात करें हम आगे इससे, तो इसके बाद में हमारा राज्य आता, देखिए अफगानिस्तान की बात करें, क्योंकि अफगानिस्तान की सीमा भी किसके साथ लगी हुई है? भारत के साथ लगी हुई है। यानी नंबर 3 पे बात करें, क्या? अफगानिस्तान। दोस्तों यह है अफगानिस्तान, क्या है? अफगानिस्तान। ये कौन सा है? अफगानिस्तान है दोस्तों, ये क्या है? अफगानिस्तान। और भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है ये जम्मू कश्मीर, क्या है? जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या आपसे पूछ लिया जाए कि अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर के साथ भारत की सीमा कितनी लगती है, तो दोस्तों ध्यान रखना 106 किलोमीटर, कितनी? 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। दोस्तों ध्यान रखना अफगानिस्तान के साथ भारत के एकमात्र केंद्र शासित, क्या? पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है। किसके साथ सीमा लगती है अफगानिस्तान की? पाक अधिकृत कश्मीर। किसके साथ? पाक अधिकृत कश्मीर के साथ भारत की सीमा लगती है। दोस्तों अगर बात करें हम भारत की सबसे न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा की, तो भारत की सबसे न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। क्या? भारत की
सबसे न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है दोस्तों? ये लगती है अफगानिस्तान के साथ लगती है। चलिए दोस्तों, अब बात करें हम, देखो अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, सबसे कम क्या लग रही है इसके साथ? अंतरराष्ट्रीय सीमा लग रही है। कितनी लग रही है? 106 किलोमीटर लग रही है। किसके साथ लग रही है? अफगानिस्तान की सीमा भारत के पाक अधिकृत कश्मीर के साथ लग रही है। पाक अधिकृत कश्मीर के साथ लग रही है। तो दोस्तों अगर बात करें हम इससे आगे, देखिए यानी भारत की सीमा और किन किन देशों के साथ लग रही है। देखो दोस्तों, एक देश का नाम आता है जिसका नाम है चीन। क्या नाम है? चीन। दोस्तों अगर देखें जनसंख्या के हिसाब से तो चीन विश्व का क्या है? सबसे बड़ा देश है। किसके हिसाब से? जनसंख्या के हिसाब से देखें तो चीन विश्व का क्या है? सबसे बड़ा देश है। क्या है? चीन विश्व का सबसे बड़ा देश है। और चीन के साथ भी भारत की क्या लगती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। दोस्तों देखिए ये है चीन। क्या है ये? चीन है। क्या है ये? चीन है। और इस चीन के साथ भारत की क्या लगती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। नंबर 4 कौन सा देश है? चीन। अगर बात करें चीन के साथ भारत की कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, तो दोस्तों ध्यान रखना, चीन के साथ भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है वो लगती है 3488 किलोमीटर। कितनी? 3488 किलोमीटर भारत के साथ चीन के साथ क्या लगती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। कितनी? 3488 किलोमीटर। दोस्तों बात करें कि भारत और चीन के मध्य जो रेखा है उसका क्या नाम है, यानी भारत और चीन के मध्य जो सीमा है उसका क्या नाम है? दोस्तों इसका नाम है मेक मोहन रेखा। क्या है? मेक मोहन रेखा। दोस्तों इसका नाम क्या है? मेक मोहन रेखा। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत और चीन के मध्य जो सीमा है वो कितने, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो मेक मोहन रेखा कहते हैं। और कितनी सीमा लगी हुई है? 3488 किलोमीटर सीमा लगी हुई है। दोस्तों देखिए चीन के साथ भारत के कौन कौन से राज्य क्या सीमा बनाते हैं, या कौन कौन से यूटी केंद्र शासित प्रदेश? देखो एक तो चीन के साथ सीमा बनाता है जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर। एक बात करें हम चीन के साथ, यह है हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। दोस्तों बात करें, एक बात करें हम उत्तराखंड। उत्तराखंड। दोस्तों बात करें हम सिक्किम। किसकी? सिक्किम। और दोस्तों बात करें हम अरुणाचल प्रदेश की। किसकी बात करें? अरुणाचल प्रदेश। यानी भारत के 3 राज्य, क्या 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जबकि एक जम्मू कश्मीर। क्या? जम्मू कश्मीर। ध्यान रखना जम्मू कश्मीर अब 2 भागों में टूट चुका है। जम्मू क्या 2 भागों में हो गया है। देखिए एक है ये लद्दाख। क्या है ये? लद्दाख। और इधर वाला क्या है? कश्मीर। तो चीन के साथ क्या लगती है? ये भारत के साथ ये सीमा लगती है। किन किन के साथ लगती है? अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है, उत्तराखंड के साथ लगती है, सिक्किम के साथ लगती है, हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, जम्मू कश्मीर के साथ लगती है और लद्दाख के साथ लगती है। दोस्तों बात करें, देखिए चीन और भारत के मध्य, क्या चीन और भारत के मध्य, क्या चीन और भारत के मध्य सीमाओं से लेकर, क्या सीमाओं से लेकर कहीं विवाद हुए हैं, कहीं विवाद हुए हैं। यानी भारत और चीन के मध्य सीमाओं से लेकर क्या विवाद होते रहते हैं, क्योंकि जो ये क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का, ये जो क्षेत्र है
क्या जम्मू कश्मीर ये उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर चीन क्या करने लग गया, कब्जा करने लग गया। बोलता है कि ये किसके क्षेत्र में है, चीन के क्षेत्र में है, जबकि ये क्षेत्र किसका है, भारत का है। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। अगर दोस्तों इसके बाद में देखें, जो भारत की अगली अंतरराष्ट्रीय सीमा वो लगती है किसके साथ, भूटान के साथ। किसके साथ लगती है दोस्तों, भूटान के साथ लगती है। भूटान कौन सा देश है, भूटान। देखिए दोस्तों अगर बात करें भूटान की, किसकी बात करें अगर भूटान की, तो देखिए ये छोटा सा देश सिक्किम के पास में, किसके पास है, सिक्किम के पास है, कौन सा, भूटान। कौन सा ये देश है, ये भूटान है दोस्तों। क्या है ये, भूटान। यानी भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो किसके साथ में लगती है, भूटान के साथ लगती है। और ये कितनी लगती है दोस्तों, 699 किलोमीटर। कितनी, 699 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत की किसके साथ लगी हुई है दोस्तों, भूटान के साथ लगी हुई है। यानी भारत किसके साथ, भूटान के साथ भी क्या बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो दोस्तों देखिए कौन कौन से, भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो किसके साथ, भूटान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। दोस्तों देखिए ये है पश्चिमी बंगाल। क्या है, पश्चिमी बंगाल। दोस्तों पश्चिमी बंगाल की देखिए सीमा किसके साथ, क्या, पश्चिमी बंगाल की जो सीमा किसके साथ लगी हुई है, भूटान के साथ लगी हुई है। दोस्तों इसके बाद में बात करें, यह है सिक्किम। क्या है दोस्तों, सिक्किम। सिक्किम की सीमा भी किसके साथ लगी हुई है, भूटान के साथ लगी हुई है। दोस्तों यह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी किसके साथ लगी हुई है, भूटान के साथ भी लगी हुई है। दोस्तों इसके बाद में आता है ये असम। क्या, असम। असम के साथ भी भारत की क्या, किसके साथ, भूटान के साथ सीमा लगी हुई है। तो दोस्तों कितने राज्य हैं भारत के, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, और इसके बाद में असम है और पश्चिमी बंगाल है। कितने राज्य हो गए, एक पश्चिम बंगाल, दो असम हो गया, तीन अरुणाचल प्रदेश हो गया, और चार क्या हो गया, सिक्किम हो गया। यानी भारत के कितने राज्य, चार राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। और वो कुल कितनी सीमा बनाते हैं, 699 किलोमीटर। दोस्तों अगर इसके बाद में बात करें हम, अगला देश कौन सा है जो भारत के साथ क्या बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। देखिए दोस्तों ये देश है म्यांमार। क्या है ये, देखिए जो पूर्व में, भारत के पूर्व में एक देश है म्यांमार। कौन सा, म्यांमार देश है। दोस्तों इस म्यांमार की क्या, ये म्यांमार भी भारत के साथ क्या बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। क्या बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। और जो ये म्यांमार भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, ये बनाता है कितनी, देखिए म्यांमार। क्या, म्यांमार भारत के साथ जो सीमा बनाता है वो बनाता है 1643 किलोमीटर। कितनी, 1643 किलोमीटर। दोस्तों ये है म्यांमार। और देखिए सबसे पूर्व में है, क्या है, सबसे पूर्व में है, तो भारत के पूर्वी राज्यों के साथ क्या बनाएगा, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएगा। दोस्तों बात करें सबसे पहले, ये आता है अरुणाचल प्रदेश। क्या आता है ये, अरुणाचल प्रदेश। यानी म्यांमार किसके साथ सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ बनाता है, नागालैंड के साथ बनाता है, किसके साथ, नागालैंड के साथ सीमा बनाता है। इसके में बात करें तो मणिपुर के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ, मणिपुर के साथ सीमा बनाता है। और इसके बाद में बात करें किसके साथ, मिजोरम। किसके साथ भाई,
मिजोरम के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। कौन सा देश भाई, म्यांमार। और जो कुल सीमा लगी हुई वो कितनी है, 1643 किलोमीटर। दोस्तों अब एक देश और बचता है, कितना, एक देश और बचता है, जो बचता है नेपाल। क्या, नेपाल की भी भारत के साथ क्या लगी हुई है, अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। तो दोस्तों बात करते हैं आगे हम किसकी, नेपाल की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो नेपाल है उसके साथ भारत की जो कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है वो लगती है 1751 किलोमीटर। कितनी लगती है, 1751 किलोमीटर। नेपाल, क्या, यह है नेपाल दोस्तों, क्या है ये, नेपाल है। और इसके साथ जो सीमा लगती है भारत की 1700 कितनी लगती है, 1751 किलोमीटर। यानी भारत की नेपाल के साथ जो सीमा लगती है वो कितनी लगती है, 1751 किलोमीटर। दोस्तों नेपाल के साथ जो भारत की सीमा लगती है, किसकी, भारत की सीमा लगती है, देखिए कहां कहां से लगती है। एक है उत्तराखंड राज्य, कौन सा है ये, उत्तराखंड। यानी भारत की सीमा सीधी सी बात है उत्तराखंड, जो नेपाल की सीमा सीधी सी बात है उत्तराखंड से लगी हुई है। देखिए ये क्या है, उत्तराखंड, किसके साथ, उत्तराखंड के साथ भारत की सीमा लगी हुई है। इसके बाद में बात करें, यह है उत्तर प्रदेश, कौन सा भाई, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की सीमा भी किसके साथ लगी हुई है, नेपाल के साथ लगी हुई है। दोस्तों यह है बिहार, यानी बिहार की भी किसके साथ लगी हुई है, नेपाल के साथ लगी हुई है। दोस्तों यह है सिक्किम, क्या, सिक्किम। यानी सिक्किम की सीमा भी किसके साथ लगी हुई है, नेपाल के साथ लगी हुई है। दोस्तों बात करें हम किसकी, बात कर रहे हैं नेपाल की, कि नेपाल की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, क्या, नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा उत्तराखंड के साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, बिहार के साथ लगती है, सिक्किम के साथ लगती है। दोस्तों इसके बाद में बात करें, एक देखिए ये पश्चिमी बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा, क्या, पश्चिमी बंगाल का ये थोड़ा सा हिस्सा किसके टच हो रहा है, नेपाल से टच हो रहा है। तो जो नेपाल की सीमा किसके साथ लगती है, पश्चिमी बंगाल के साथ भी लगती है। किसके साथ लगती है, पश्चिमी बंगाल के साथ भी लगती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश से लगती है, उत्तराखंड से लगती है, बिहार से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है और सिक्किम से लगती है। दोस्तों बात करें हम भारत और नेपाल की, क्या, भारत और नेपाल की, तो दोस्तों भारत और नेपाल के मध्य आपसी जो संबंध है वो क्या है, अच्छे रहे हैं। क्या, कई वर्षों से, कई सालों से ही भारत और नेपाल के मध्य संबंध अच्छे रहे हैं। इन दोनों देशों के मध्य आपस में क्या, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ और ना ही कोई युद्ध हुआ है। देखिए दोस्तों अब बात कर लिए हम स्थलीय सीमा की, यानी भारत के विस्तार की बात कर लिए हम। अब भारत के विस्तार की बात कर लिए तो एक चीज थोड़ी सी और देख लिए इसके साथ हम। दोस्तों 7 देश जो लगे हुए थे, किसके, 7 देश लगे हुए थे, 7 को हमने देख लिया। देखो यह है पाकिस्तान, क्या है, पाकिस्तान। यह है अफगानिस्तान, क्या है, अफगानिस्तान। यह है चीन, क्या है, चीन। नेपाल आ ही गया। यह है भूटान, क्या है, भूटान आ ही गया। इसके बाद में बात करें, यह है बांग्लादेश। किसकी बात करें, यह है बांग्लादेश, ठीक है। दोस्तों यह है म्यांमार, देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक भूटान 7,
यानी 7 देशों के बारे में हमने पढ़ लिया है, इनके साथ कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है और भारत के कौन कौन से राज्य इनके साथ सीमाएं बनाते हैं। दोस्तों आगे बात करें हम भारत के क्षेत्रफल की। किसकी बात करें? भारत के क्षेत्रफल की। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो भारत का क्षेत्रफल है, क्या? भारत का क्षेत्रफल, भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल है, कुल जो क्षेत्रफल है वो है 32 लाख, कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या? भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों अगर बात करें भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? क्या? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, क्या? विश्व में स्थान की बात करें तो कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा स्थान है। अगर भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों? 2.4% है। यानी भारत का क्षेत्रफल विश्व के, क्या? सॉरी दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान दूसरा नहीं है, दूसरा जनसंख्या की दृष्टि से यह है 7वां स्थान आएगा। दोस्तों कितना आएगा? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? 7वां है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? दूसरा है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखिए भारत में, विश्व में किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से देखिए तो कितना, कौन सा? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला किसका दोस्तों? पहला चीन का है। अगर क्षेत्रफल में बात करें पहला स्थान विश्व में किसका है तो दोस्तों रूस का है। किसका है? रूस का है। और भारत का कौन सा है? 7वां है। कौन सा? भारत का 7वां है। जबकि जनसंख्या में बात करें, किसकी बात करें? जनसंख्या में, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला किसका है? पहला चीन का है। तो दोस्तों ये बात कही थी किसने? भारत के क्षेत्रफल की बात करे थे। तो ध्यान रखना, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें भारत के राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, तो ये भी क्या इसी में आते हैं। अब देखिए दोस्तों, बात करें भारत का राष्ट्रीय पक्षी, आप सभी को पता है मोर है। क्या? राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम क्या पढ़े? भारत की स्थलीय सीमा पढ़े। क्या पढ़े? भारत की स्थलीय सीमा पढ़े। किन किन देशों के साथ लगती है? भारत का विस्तार पढ़े। किन किन देशों के साथ भारत की सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। तो जय हिंद, जय भारत।